दोस्तों, मैं एनके सोनी स्वागत करता हूं अपने चैनल सी-टेट अधिगम पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेघा अंक 6 से 8 का कैसे बनाएं और विज्ञप्ति के दिशा में जो कार्य की गई उससे क्या कुछ लाभ एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, आगे क्या कुछ करने की आवश्यकता होगी, क्या कुछ करना पड़ सकता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और 6 to 8 में जिनका मेघा 60 से कम होगा क्या वो शिक्षक बन पाएंगे, ये 3 टॉपिक पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विज्ञप्ति के दिशा में जो डाक बंगला चौराहे पे अभ्यर्थियों के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया, इससे फिलहाल कोई ऐसा रिजल्ट निकल के नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि 5 सितंबर से पहले विज्ञप्ति आ सकती है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सभी जगहों से प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के ऊपर, तो हो सकता है कि अपनी फजीहत से बचने के लिए विज्ञप्ति दे दे। तो दोस्तों, अगर बात करें मेघा अंक 6 to 8 स्नातक कोटि के शिक्षक के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमने मेघा अंक के बारे में वीडियो बनाया था उसमें 1 to 5 का ही बता पाया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने की वजह से उस दिन मैंने आपका 6 to 8 जो स्नातक कोटि के शिक्षक बोले जाते हैं उनका मेरिट कैसे बनेगा वर्तमान नियमावली के हिसाब से वो नहीं बता पाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को बताऊंगा और आगे आपको ये भी बताऊंगा कि क्या 60 से नीचे वाले यानी कि 59, 59.9 ऐसे अभ्यर्थियों का होगा कि नहीं, क्या वो शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं, इस सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के बाद अगर कुछ लगता है कि पूछना भी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। चलिए, मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए 6 to 8 में स्नातक कोटि के जो शिक्षक होते हैं, यहाँ इनका मेघा कैसे बनेगा, इसके लिए मेधा के लिए आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का परसेंटेज, आई फॉर इंटर का परसेंटेज प्लस स्नातक का परसेंटेज और प्रशिक्षण का परसेंटेज, ये कितने हुए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 करके डिवाइड कर देना है। उसके बाद इसमें इंटू 40 कर देना है, क्योंकि आपका जो एकेडमिक मार्क्स है उसका 40% ही लिया जा रहा है। जी हाँ, वर्तमान नियमावली के हिसाब से जो आपका टोटल परसेंटेज आया उसका 40% लेना है। तो इसको पहले करके देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपने क्लियर किया है उसका भी आपको 0.6 यानी कि 60% लेना है। सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं कि ये जो लिखा है ये क्या है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 60.100 तब जाके ये इतना आएगा। इसको अगर आप काट देंगे तो यहाँ देखेंगे 6/10 हो गया। अगर इसमें गुना करना होगा तो फिर यहाँ से एक शून्य देना होगा, क्योंकि जैसे हम लोग को प्राइमरी लेवल में पढ़ाया गया है वैसे ऐसे ही पढ़ाया गया है कि इसको जब अगर यहाँ कुछ नहीं है 10 से इसको भाग लगाना है, तो जब हम यहाँ एक शून्य देते हैं तो यहाँ भी एक शून्य देना होगा, उसके बाद एक पॉइंट, इसके बाद ये 6 बार में कटेगा। तो यह क्या हुआ, 6 बार में कटा, तो यही चीज़ आता है, ये आपका सेम ये चीज़ यहाँ पे आएगा 0.6। तो बहरहाल ये आप जान लीजिए कि इसका मतलब भी 60% ही हुआ, क्योंकि इसमें गुना कर देने की बात कर रहा है। अगर भाग करता तो 60/100 करके कर देता। चलिए उसी मेथड से आपको बता देंगे। तो मान लेते हैं कि हम मैट्रिक का परसेंटेज अगर किसी अभ्यर्थी का 50 है और इंटर का परसेंटेज 60 है, स्नातक का भी मान लेते हैं कि 60 ही है, और प्रशिक्षण में क्योंकि ज़्यादा रहता है तो इसको 70 भी ले सकते हैं, 80 भी, जितना भी जिसका हो ले सकते हैं। अब इन चारों को हम क्या करेंगे कि जोड़ के और 4 से भाग दे देंगे, तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे शून्य आ गया, यहाँ पे 7 6 13 6 19 5 24, 240/4, इसको काट देंगे तो 60 बार में कट जाएगा। अब इसका बोल रहा है कि 60 इंटू 0.4 कर दें, तो इसको हम सीधे कर लेते हैं, इसे सीधे मेथड से लिख देते हैं कि 60 × 40/100
अगर इसको करते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य 1 कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य 1 कट गया। तो यहाँ कितना बता 4/1 यानी कि 6 का 24/1 यानी कि 24 बचा है। तो ये आपका 40% उसका निकल गया। और पहले क्या होता था कि ये 4 को निकाल के और 4 से डिवाइड कर दिए तो 60% यही इसका बनता था। यही मेधा अंक हो गया, जो भी हो गया, मेधा पहले वैसे ही बनता था। अब क्या है कि अब उसका 40% ले रहा है तो इसका 24 हो जाएगा, 24% ही आएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे कहता क्या है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी 0.6% लेना है। तो मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 90 नंबर से पास किया है, 150 नंबर का परीक्षा, हाँ, तो अगर काटा जाएगा तो कितना आएगा, इसका सीधे 60% हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो जब 60% हो जाएगा तो ये 60 को भी कह रहा है कि आप इसका 0.6 कीजिए। तो इसका मतलब यही हो गया कि 60/100। तो इसका हम 60% निकालते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य, ये 1 शून्य से 1 शून्य, 36% इसका हुआ। अब ये 36 और 24 को जोड़ देने को कह रहा है। 36 और 24 को आप जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 की शून्य हाथ में 1 यानी कि 60% इसका टोटल मेगा बना। पहले कितना बन रहा था, पहले भी देखा जाए तो 60 ही बन रहा था, लेकिन अगर टीईटी में नंबर 60% है तब जाके ही 60% फिर बन पाएगा। अगर टीईटी में 82 अंक से पास है तब इनका कम बनेगा। उसको भी देख लिया जाए, उसको भी आप करके देख लीजिएगा। मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, आप करके देख लीजिएगा। तो ऐसे आप अपने मेगा को निकाल सकते हैं। पहले जितना परसेंटेज है यहाँ सेट कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, जो आया उसका 40 × 100 कर दिए, तो आप निकाल लेंगे अपना जो एकेडमिक का परसेंटेज है मेधा का। उसके बाद जो आपका शिक्षक पात्रता में जो आया हुआ है, मान लीजिए कि आपका 55 ही आया है, तो यहाँ क्या करेंगे 55 × 60 × 100। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य तो ये कट जाएगा, लेकिन इसको अगर आपको काटना होगा तो ये आपका कटेगा तो कितना आएगा, 10×5 = 50, 5.5 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6×5 = 30 और 6×5 = 33, ये आपका 33% आ जाएगा, 33% आएगा। और इसमें अगर 24 को जोड़ देंगे तो सीधे 57% हो जाएगा। 24 को इसको जोड़ देंगे तो ये आपका 57% आ जाएगा, 57। तो कहने का मतलब कि अगर टीईटी का नंबर कम है तो आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। मेधा जो पहले आपका 60 बनेगा और सीधे 57 बनेगा, अगर जिनका 55 बन रहा है तो यही सबसे ज़्यादा गैप किया है। इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में नंबर अच्छा होना अनिवार्य है। तो किसी का जिसका 70 भी बन रहा था, जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिनका मान लीजिए कि मैट्रिक में भी 60 है और क्या बोलते हैं इंटर में 70 है, बीएससी में 70 है और ये क्या बोलते हैं इनका 80 है। ये 4 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हुआ, 0, 8, 7, 15, 7, 22, 6, 28। यहाँ पे आ गया 4, काट दीजिए, 7 × 28 यानी कि 70% जिनका बन रहा है उनका मेधा भी अगर 55% बन रहा है, यानी कि 55 का अगर आप 60 कीजिएगा तो कितना आया था, 33, हाँ 33 आया था। इसका 40% लेने को कह रहा है, तो 70 का अगर 40 हम लेते हैं, 70 × 40/100, तो ये काटेंगे आप, ये काटेंगे तो ये 28% हो गया। 4% तो इसमें बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगर मान लीजिए टीईटी में कम है यानी कि 33% है तो कितना हो रहा है, 8 × 3 = 11 के 1 हाथ में 1 6 61%। मेरिट 70% बन रहा है, लेकिन टीईटी में 55% नंबर है तो उनका मेगा सीधे इतना आ जाएगा 61%, 9% की गिरावट दर्ज हो जाएगी सीधे। तो इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिनका नंबर अच्छा होगा उनका मेगा अच्छा बनेगा, जिनका कम होगा उनका मेगा। अब बात करते हैं कि आप ये चीज़ तो समझ लिए कि पहले 70 बनता था, अब 61 क्यों बन जा रहा है। तो ये जो 70 वाले हैं
ये टीईटी में कम होने के कारण सीधे 61 पे आ गए। यानी कि जो मेरिट का खेल होगा आपका 60 से 65 के बीच में ही मेरिट का खेल होगा। जिनका मेरिट गिर के 60 तक आया है वो समझिए कि हाई मेरिटोरियस वाले हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि सर हमारा 58, 57 बन रहा है। तो देखिए 60 वालों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन नियोजन की जब बारी आएगी तो आपको मैं बता देता हूं कि 50 वाले से ही नियोजन सबकी संभव। 50% जिनका होगा वो भी ये 60-40 के रेशियो में बढ़ गए हैं और ये जो है घट गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अगर 55 और 50 वाले सोचते हैं कि मेरा नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, सभी अब सेफ जोन में आ गए। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इस कार्य को किया गया है। कोई बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या 60 से नीचे वाले का क्या होगा, तो 60 से नीचे वाले भी अस्वस्थ रहे, उनका भी हो जाएगा इस बार। अभी कोई नहीं छूटने वाला है इसमें, इसलिए नोटिफिकेशन पे ध्यान दिया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता जो 5 सितंबर तक का अल्टीमेट दिया गया है उसका इंतज़ार करें। हमें पूरी उम्मीद है कि नोटिफिकेशन 5 से पहले आ जानी चाहिए। यह मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन एक उम्मीद है कि आ जाएगी। तो दोस्तों यह आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।